Good morning, dear student. Today we are going to discuss half-life period. Please pay attention. We are going to discuss half-life period, which is represented by T half. 1/2 subscript में लिखा जाता है. T half means half-life period of a reaction. ठीक है? What is half-life period of a reaction? In order to understand the half-life period, suppose consider a reaction. When we start a reaction, we start with only reactant. जब कोई reaction start होता है हमारे पास केवल reactant होता है, product नहीं. ठीक है? तो we can say that at the beginning of the reaction, in the beginning of the reaction, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसा होता है? ये मैक्सिमम. शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो वी स्टार्ट ओनली विथ द रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है. एंड इन द बिगिनिंग एट द सेम टाइम प्रोडक्ट कितना है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0 मीन्स कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता. ठीक है? नाउ व्हेन रिएक्शन स्टार्ट्स, अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट्स होगा, ठीक है, विथ द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ ये जो रिएक्टेंट है दैट रिएक्टेंट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट. जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. ठीक है? इट मीन्स विथ पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. इसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटेगा. Whereas at the same time concentration of this product will go on increasing. जिसका concentration होता कितना था? 0 था. अब वो धीरे 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 क्या होगा? बढ़ने लगेगा. ठीक है? तो both this will go on simultaneously. Means जैसे रिएक्शन होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली ये घटेगा, बिकॉज दीज रिएक्टेंट्स आर ओनली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ये रिएक्टेंट जो है यही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका कंसंट्रेशन घटता जाएगा. एंड एट द सेम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता जाएगा. ठीक है? लेट अस सपोज वी हैव सम रिएक्टेंट and at the beginning when reaction has not started its concentration is maximum. At that time we don't have any product, means we can say that concentration of product in the beginning of the reaction is 0. Clear? Now see, in the beginning when t equal to 0, t equal to 0 means time हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट नहीं किया, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ. At that time let us suppose, just in order to understand the concept, let us suppose concentration of the reactant was 100 mole per liter in the beginning of the reaction when t equal to 0. ठीक है? रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ. Now as the reaction proceed, अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है, this reactant will start converting into product, so its concentration will go on decreasing. Let us suppose at certain time in the beginning concentration was 0, after some time its concentration decreases to 90 mole per liter. 100 से घट के कितना हो गया? 90. कंसंट्रेशन घट गया. तो ये कंसंट्रेशन जो घटा वो कहाँ गया? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो गया? 10 मोल पर लीटर. इन अदर वर्ड वी कैन से 10 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में. ठीक है? इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से आफ्टर सम टाइम इट विल अगेन डिक्रीजेस टू 80. 100 से पहले 90, 90 से फिर हो गया 80, तो 80 हुआ, इधर कितना गया? 20 मोल प्रोडक्ट में चेंज हो गया. 20 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बना. देन अगेन इट विल डिक्रीज टू 70, तो प्रोडक्ट कितना हो गया? 30 जो है 30% वो चेंज हो गया किसमें? प्रोडक्ट में. नेक्स्ट लेट अस सपोज ये फिर घट के कुछ समय के बाद 60 हो जाता है, तो कितना प्रोडक्ट बना? 40. 60 ये आपका 40% कन्वर्ट हो चुका है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में. इसका ये मतलब है. ठीक है? एंड नेक्स्ट इट विल अगेन डिक्रीजेस टू 50.
मतलब रिएक्टेंट जो है अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना बच गया, आधा, हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड 50% ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इधर 50 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसमें जितना समय लगता है, ठीक है, ये जो टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, इसमें लगा हुआ समय, ठीक है, किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को घटकर उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होने में लगा समय, उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड वी कैन से, जब इसका कंसंट्रेशन 100 से कितना बच गया 50 और 50 कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त ऐसे समय में रिएक्शन आधा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में लगा समय उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन में बी डिफाइंड है। किसी रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वो समय, जिस समय में, उतना समय जितने समय में किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटकर उसके ओरिजिनल कंसंट्रेशन का आधा बच जाए, अर्थात रिएक्शन जस्ट आधा कंप्लीट हो, और इन अदर वर्ड हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। सो डेफिनेशन इज, हाउ कैन वी डिफाइन हाफ लाइफ? सी, द टाइम, वो समय, इन विच, जितने में कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो समय जितने समय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड, वो घट जाए, कितना, टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, अपने ओरिजिनल वैल्यू का घट के वो आधा बच जाए, आधा घट जाए। ठीक है, इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ, सब्सक्रिप्ट में 1/2 लिखते हैं, ऑफ द रिएक्शन। यानी वो समय, जितने समय में किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटकर अपने ओरिजिनल कंसंट्रेशन का, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा बच जाए, उसमें उतना होने में लगा समय को उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। इन अदर वर्ड, द टाइम इन विच रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड, हाफ कंप्लीटेड, मतलब हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, जितने समय में रिएक्शन का आधा कंप्लीट हो, यानी हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उसको कन्वर्ट होने में जो समय लगेगा दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन।